तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन माय हीरो एकेडमिया के बारे में। ये लिस्ट हमने उनके क्वेस्ट के बेस पे बनाई है। जैसे कि आप जानते हैं ये एनिमे लवर की 9-10 साल की जर्नी है और फाइनल सीजन के एपिसोड अब ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमने काचाकुता और वन पंच मैन के ऊपर भी और भी जबरदस्त वीडियो बनाई हुई है, तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी एक बार चेकआउट जरूर करें। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे जबरदस्त कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 10 पर है सोतो टोडोरोकी। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो सोतो का मांगा डेब्यू हुआ था चैप्टर 6 में और एनिमे के एपिसोड 5 में। ये एंडेवर का यंगेस्ट सन है और इनिशियली यूए क्लास 1A के स्टूडेंट के रूप में हमने इसे देखा। अब बात करें इसके ओरिजिन की तो सोतो की ओरिजिन स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स है। बचपन में उसके फादर एंडेवर ने उसको एक परफेक्ट हीरो बनने के लिए एक एक्सट्रीम ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग की वजह से सोतो इनिशियली अपनी फायर क्वर्क को रिजेक्ट करता था क्योंकि वो अपने फादर से और उसकी अब्यूजिंग अपब्रिंगिंग से गुस्सा था। वो सिर्फ अपनी आइस पावर पर रिलाई करता था और अपनी लेफ्ट बॉडी को बैटल में यूज नहीं करता था। इस इंटरनल स्ट्रगल ने उसको एलो, कोल्ड और रिजर्व्ड हीरो बनाया। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी सोतो ने अपनी फायर पावर को एम्ब्रेस किया, अपनी पूरी डुअल एलिमेंट पोटेंशियल का यूज करना सीखा और बैलेंस स्ट्रेटेजिक फाइटर बन गया। अब बात करें सोतो की पावर एंड एबिलिटीज की तो सोतो की पावर और एबिलिटीज काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसका हाफ कोल्ड हाफ हॉट क्विक उसको डुअल एलिमेंट कंट्रोल देता है। राइट साइड से वो एक्सट्रीम कोल्ड और आइस जनरेट करता है बैरियर्स, स्टैकिंग और आइस प्रोजेक्टाइल्स के लिए। लेफ्ट साइड से वो इंटेंस फ्लेम्स निकालता है स्पीड, बूस्ट, एरियल अटैक्स और पावरफुल फायर पंचेस के लिए। ये कॉम्बिनेशन सोटो को एक वर्साटाइल और हाई लेवल कॉम्बोटेंट बनाता है जो लॉन्ग रेंज और मिड रेंज दोनों बैटल हैंडल कर सकता है। उसके क्रियोकिनेसिस और पिरोकिनेटिक एबिलिटीज को कंबाइन करके वो एनिमीज को स्ट्रेटेजिकली ट्रैप और डैमेज दे सकता है। अब बात करें इसके मेजर फाइट की तो वो था यूए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फाइनल बैटल वर्सेस इजुको मिडोरिया। यहाँ पे सोटो इनिशियली अपनी फायर साइड को इग्नोर करता है और मोस्टली आइस यूज करता है, लेकिन इजुको के स्ट्रेटेजी और वर्ड्स के बाद उसने अपने फायर को अनलीज किया। दोनों के पावर का क्लास एपिक था, इंटेंस कॉम्बैट और क्लोज टू इक्वल फाइट। ऑल्दो सोटो ने यहाँ लॉस किया ड्यू टू इमोशनल टर्मोइल, ये फाइट उसके ग्रोथ और ड्यूअल एलिमेंट मिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था और ये प्रूव करता है कि सोटो एक नेचुरली गिफ्टेड, टैक्टिकल और अनस्टॉपेबल हीरो बन सकता है, स्पेशली जब वो अपनी पूरी पोटेंशियल को एम्ब्रेस करता है। लिस्ट के नंबर 9 पर है कैत्सुकी बाकुगो। तो दोस्तों अब बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के सबसे एग्रेसिव, पैशनेट और पावर हाउस हीरो की, कैत्सुकी बाकुगो, जिसे पूरी दुनिया जानती है ग्रेट एक्सप्लोनेशन मर्डर गॉड रेनामेट के नाम से। फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो बाकुगो का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 1 और एनिमे के एपिसोड नंबर 1 में ही हुआ था। अब बात करें बाकुगो की ओरिजिन की तो बाकुगो का जन्म हुआ था शिजुओका प्रेफेक्चर के पास। बचपन से ही वो अपने क्वर्क एक्सप्लोजन की वजह से सबका अटेंशन खींचता था। लोग उसे प्रोडिजी कहते थे क्योंकि उसकी एबिलिटी बाकी बच्चों से कई गुना स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इसी कांस्टेंट प्रेज ने उसके अंदर एरोगेंस और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया। वो हर चीज में नंबर 1 बनना चाहता था और इसी ऑब्सेशन ने उसे रूटलेस बना दिया। बाकुगो का चाइल्डहुड फ्रेंड इजुको मिडोरिया यानी डेकू था, लेकिन जब उसे पता चला कि डेकू क्वर्कलेस है तो वो उसे डेकू यानी यूजलेस कहकर बुलाने लगा क्योंकि वो मानता था कि सिर्फ ताकतवर लोग ही हीरो बन सकते हैं। लेकिन फेट ने उसे उसी डेकू के साथ यूए में डाल दिया और यहीं से स्टार्ट हुई उसकी असली ग्रोथ की स्टोरी। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की तो बाकुगो का क्विक है एक्सप्लोजन, जो उसके हाथों की स्वीट ग्लैंड से निकलने वाले नाइट्रोग्लिसरीन लाइक लिक्विड को ब्लास्ट में बदल देता है, यानी वो लिटरली अपने पसीने से धमाके कर सकता है। उसकी क्विक वर्सेटिलिटी इंसेन है। वो छोटे बर्ड्स से एयर में ग्लाइड कर सकता है, पावरफुल ब्लास्ट से लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है और क्लोज कॉम्बैट में प्योर स्पीड और प्रिसीजन से ओपोनेंट को शॉक कर देता है। वो अपने गाउंटलेट्स में स्वीट स्टोर करता है जिससे वो मैसिव कंसंट्रेटेड एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। वो इतना पावरफुल होता है कि बिल्डिंग तक उड़ जाती है। बाकुगो सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रेटेजी, टाइमिंग और बैटल सेंस में भी जीनियस है, ऑल माइट ने खुद कहा था। और अब बात करें इसके मेजर फाइट की तो वो थी उसकी फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर वन सक्सेसर तोमोरा शिगाराकी ड्यूरिंग द फाइनल वॉर आर्क। इस बैटल में बाकुगो ने वो कर दिखाया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने अकेले ही शिगाराकी जैसे मॉन्स्टर के सामने डटकर मुकाबला किया। वो घायल था, उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन एक सेकंड के लिए भी नहीं डगमगाया। उसने क्लस्टर बॉम्ब और हाउ टीजर इंपैक्ट क्लस्टर जैसे एडवांस मूव्स यूज किए। वो इतने तेज एक्सप्लोजन थे कि हवा में सोनिक बूम्स गूंज उठे। लेकिन जब शिगाराकी ने उसके चेस्ट को छेद दिया और उसका दिल रुक गया तब भी बाकुगो की आंख में डर नहीं था, बस एक ड्रीम था, डेकू के साथ खड़े होकर ऑल माइट को पीछे छोड़ने का ड्रीम। एज शॉट ने अपनी जान देकर उसे रिवाइव किया और जब वो वापस उठा तो हर कोई जान गया कि बाकुगो अब सिर्फ राइवल नहीं बल्कि एक लेजेंड बन चुका है। लिस्ट के नंबर 8 पर है हॉक्स। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो हॉक्स का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 184 में हुआ था और एनिमे के एपिसोड नंबर 87 में। और यहीं से एंट्री होती है उस हीरो की जो सिर्फ उड़ता नहीं है बल्कि पूरे हीरो सिस्टम की पॉलिटिक्स को भी हवा में हल्का बना देता है। बात करें इसके ओरिजिन की तो हॉक्स का बचपन बहुत ही डार्क था। उसके फादर एक क्रिमिनल थे जिसने मर्डर किया था और अपनी फैमिली को टॉर्चर करता था। हॉक्स के फादर उसको घर से बाहर तक निकलने नहीं देते थे और वो हीरोज को सिर्फ टीवी पर देखता था। उसको लगता था कि हीरो सिर्फ एक कैरेक्टर है। लेकिन जब एंडेवर ने उसके फादर को अरेस्ट किया तभी हॉक्स के अंदर उम्मीद जगी कि हीरो
सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसी दिन से उसने ठान लिया कि वो खुद को एक ऐसा हीरो बना लेगा जो लोगों को रियल होप दे सके। बाद में हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन ने उसको अडॉप्ट किया, उसे ट्रेन किया और बनाया एक परफेक्ट अंडरकवर वेपन, अ हीरो मेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो हॉक्स का क्वर्क है फेयर्स विंग्स, जो उसे देता है 2 मैसिव रेड विंग्स, जिनके हर फेदर को वो इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता है। वो एक साथ सैकड़ों फेदर्स को हवा में भेज सकता है, जिससे वो विलियंस को स्लाइस कर सकता है, लोगों को बचा सकता है या हवा में बैलेंस बना सकता है। हर फीदर एक मिनी ड्रोन की तरह काम करता है, जो साउंड डिटेक्ट करके किसी को रेस्क्यू कर सकता है। वो इतना फास्ट है कि एक नॉर्मल ह्यूमन उसकी मूवमेंट को नहीं देख पाता। लिटरली हॉक्स जापान का यंगेस्ट टॉप प्रो हीरो था, जो सिर्फ 18 साल की उम्र में टॉप 10 में से कुछ सालों में नंबर 2 तक पहुंच गया। और उसकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी इतनी एडवांस है कि वो फाइट करते करते भी डजन्स ऑफ सिविलियंस को एक साथ बचा लेता है। अब बात करते हैं उसकी एक मेजर फाइट की, तो उसकी फाइट हुई थी ट्वाइस बुबाई ग्वारा के अगेंस्ट ड्यूरिंग द पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर कार। हॉक्स उस वक्त डबल एजेंट बनकर विलेंस के बीच था, और जब उसने देखा कि ट्वाइस अपने फुल पावर से लाखों क्लोन्स बना सकता है, तो उसने समझ लिया कि उसे अभी नहीं रोका गया तो हीरोज हार जाएंगे। हॉक्स ने ट्वाइस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस मोमेंट में उसकी इमोशंस भी टूट गए, क्योंकि हॉक्स ने उसे अपना फ्रेंड माना था। वो ट्वाइस को रोकते वक्त जेन्युइनली रिग्रेट फील कर रहा था, लेकिन फिर आया डाबी, जिसने हॉक्स को नीले आग में झोंक दिया। उसकी विंग्स जल गई, पूरा शरीर जल गया, लेकिन फिर भी हॉक्स आखिरी सांस तक लड़ता रहा ताकि किसी और को नुकसान ना हो। लिस्ट के नंबर 7 पर है जाइगैंटोमाकिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के सबसे अनस्टॉपेबल एंड टेरिफाइंग मॉन्स्टर जाइगैंटोमाकिया, जिसे लोग कहते हैं वॉकिंग डिजास्टर। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 57 में हुआ था और एनिमे के एपिसोड नंबर 31 में। बात करें इसके ओरिजिन की, तो जाइगैंटोमाकिया पहले ऑल फॉर वन का पर्सनल सर्वेंट था। वो उसका सबसे लॉयल फॉलोअर था, जो अपने मास्टर के लिए जीता और मरता था। जब ऑल फॉर वन ने टोमुरा को अपना सक्सेसर बनाया, तब स्टार्टिंग में जाइगैंटोमाकिया ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए टोमुरा अभी भी कमजोर था। लेकिन जब शिगाराकी ने रीडेस्ट्रो को हराया और अपनी असली पावर दिखाई, तो जाइगैंटोमाकिया की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने पहली बार टोमुरा को अपनी असली किंग माना। अब बात करते हैं इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो जाइगैंटोमाकिया के पास टोटल 7 क्वर्क्स थे, जिसमें से हर एक उसे लिटरली मोस्टर बनाते थे। पहला था एंड्योरेंस, वो अपने मोरल को स्टैमिना में बदल सकता था, जिससे वो 48 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप लड़ सकता था। दूसरा है पेन ब्लॉकर, उसे इस पावर से दर्द का एहसास ही नहीं होता था। तीसरा है जाइगैंटिफिकेशन, जिसमें जितना ज्यादा वो गुस्से में आता है, वो उतना ही और बड़ा होता जाता है, लेकिन वो 25 मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। और चौथा है डॉग, इससे उसकी सेंस इतनी तेज थी कि वो टोमुरा की स्मेल मीलों दूर से पहचान लेता था। पांचवा है एनर्जी सेवर, वो बिना सोए और बिना खाए कई दिनों तक लड़ सकता था। और छठा है फायर्स गेंस, उसके मसल्स लड़ाई के दौरान रॉक हार्ड आर्मर बन जाते थे। और सातवां है मोल, जिससे वो जमीन के नीचे खुदाई करके मूव कर सकता था, लिटरली एक अंडरग्राउंड बीस्ट की तरह। स्ट्रेंथ के मामले में वो इतना पावरफुल था कि लेडी जैसी जायंट हीरोइन को वो हाथ से उठाकर फेंक देता था। स्पीड में वो 100 किलोमीटर पर आवर तक भाग सकता था, और स्टैमिना ऐसा कि 20 सिटीज पार कर देता बिना रुके। अब बात करें इसके मेजर फाइट की, तो वो फाइट थी पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर आर्क की, जब शिगाराकी ने उसे जगा दिया था। जाइगैंटोमाकिया ने पूरी आर्मी को कुचल दिया, हीरोज को मिट्टी में मिला दिया और रास्ते में मैजेस्टिक जैसे टॉप प्रो हीरो तक को मार डाला था। उसकी अनस्टॉपेबल रैम्पेज ने दिखा दिया कि अगर वो चल पड़ा तो कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन आयरनी ये थी कि फाइनल वॉर में यही बीस्ट ऑल फॉर वन के खिलाफ लड़ने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका मास्टर अब एक सेल्फिश डेविल बन चुका है। जाइगैंटोमाकिया ने अपने मास्टर से ही बदला लिया और आखिर में ऑल फॉर वन के इम्प्योर बीम से आधा बॉडी खो देने के बावजूद वो आखिरी सांस तक लड़ा। लिस्ट के नंबर 6 पर है एंडेवर। तो दोस्तों बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के सबसे इंटेंस और ट्रेजिक कैरेक्टर एंजी टोडोरोकी, जिसे पूरी दुनिया फिल्म हीरो एंडेवर के नाम से जानती है। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 28 में होता है और एनिमे के एपिसोड नंबर 17 में। अब बात करें इसके ओरिजिन की, तो एंजी टोडोरोकी का बचपन बहुत ही पेनफुल मेमोरी से भरा था। जब वो छोटा था तो उसके पिता एक छोटी सी लड़की को बचाने की कोशिश में खुद मारे गए। उस दिन से एंजी ने ठान लिया कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हीरो बनेगा कि कभी किसी की कमजोरी से मौत ना हो। इस जज्बे से उसने अपना हीरो नेम रखा एंडेवर, यानी जो कभी रुकता नहीं। लेकिन ये एम्बिशन धीरे धीरे ऑब्सेशन बन गई। ऑल माइट को पीछे छोड़ने की कोशिश में वो इतना अंधा हो गया कि उसने अपने परिवार तक को दुखी कर दिया। सोतो टोडोरोकी पर उसका हार्श ट्रेनिंग और अपनी वाइफ रेई के साथ एब्यूसिव व्यवहार ने उसे अंदर से तोड़ दिया, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की, तो एंडेवर का क्वर्क है हेल फ्लेम, जो उसे किसी भी चीज को इंटेंस फायर में जला देने की ताकत देता है। वो अपने फ्लेम्स को इतनी प्रिजन से कंट्रोल करता है कि वो इन्हें प्रोपल्यूशन के लिए भी यूज कर सकता है, यानी हवा में उड़ सकता है। उसकी ब्लू फ्लेम्स, एक्सट्रीम हीट और फ्लेम कंट्रोल ने उसे लिटरली वॉकिंग इन्फर्नो बना दिया है। स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के मामले में वो ऑल माइट के बाद सबसे पावरफुल प्रो हीरो में माना जाता है। अब बात करें इसके मेजर फाइट की, तो उसकी लेजेंडरी फाइट हुई थी हाई एंड नोमियो हुड के अगेंस्ट। उस फाइट में एंडेवर लिटरली मौत के दरवाजे से लौटा था। हुड ने उसकी पूरी बॉडी चीर दी थी, लेकिन एंडेवर ने प्लस अल्ट्रा मूवमेंट दिखाते हुए अपनी पूरी पावर रिलीज की और प्रोमिनेंस बर्न से उस मॉन्स्टर को राख बना दिया। इस फाइट के बाद ही वो असली नंबर 1 हीरो बना, एक ऐसे इंसान की तरह जो गिरकर भी फिर उठ खड़ा हुआ। और यही एंजी टोडोरोकी की स्टोरी है, एक हीरो जो अपनी पावर से नहीं बल्कि अपने गिल्ड से लड़ता है,
बिकॉज ट्रू स्ट्रेंथ इज व्हेन यू फाइट योर ऑन वीकनेस। लिस्ट के नंबर 5 पर है स्टार एंड स्ट्राइप। तो अब बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के सबसे पावरफुल और लेजेंडरी फीमेल हीरो कैटलिन बेट, जिसे पूरी दुनिया जानती है उसके हीरो नेम स्टार एंड स्ट्राइप से। वो थी अमेरिका की नंबर 1 प्रो हीरो और ऑल माइट के बाद दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग सिंबल ऑफ जस्टिस। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 328 में हुआ था और एनिमी के एपिसोड नंबर 138 में। बात करें इसके ओरिजिन की तो कैटलिन का रियल नाम था कैटलिन बेट और वो यूनाइटेड स्टेट की टॉप हीरो थी। चाइल्डहुड में जब ऑल माइट अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए आया था तब उसने कैटलिन और उसके फैमिली को बचाया था और वहीं से उसने ऑल माइट को अपना आइडल बना लिया। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की तो कैटलिन का क्वर्क था न्यू ऑर्डर। ये क्वर्क उसे अलाउ करता था कि वह किसी भी चीज या व्यक्ति को छूकर उस पर एक नया रूल लागू कर सके। मींस वो लिटरली रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती थी। वो एयर को सॉलिड बना सकती थी, लाइट बीम्स को स्वॉर्ड में बदल सकती थी और खुद को सुपर ह्यूमन बना सकती थी। लेकिन कंडीशन ये थी कि वो एक टाइम में सिर्फ 2 रूल्स ही इम्पोज कर सकती थी। लेट्स एग्जांपल, वो खुद पर रूल लगाती थी माई स्ट्रेंथ इज इनहेंस, इससे उसकी फिजिकल पावर बढ़ जाती थी। वो हवा को छूकर कमांड देती थी और इससे वो हवा में जायंट कंस्ट्रक्ट बना देती थी जो उसकी मूवमेंट्स को मिमिक करते थे। न्यू ऑर्डर की लिमिटेशन थी कि वो किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी तभी बदल सकती थी जब वो खुद अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करे। यही लूप होल शिगाराकी ने एक्सप्लॉइट किया और साथ ही इसके पास थे अल्टीमेट मूव्स, जैसे कि पहला फीस्ट बम्प टू दी अर्थ। वो हवा को अपनी बॉडी की शेप में सॉलिड करती थी जो एक इनविजिबल जायंट फॉर्म बन जाता था और उसके मूव्स को कॉपी करता था। दूसरा है कैरियोनोस, जिसमें वो जायंट एयर वर्जन के हाथों में लेजर एनर्जी कलेक्ट करके वो उसे एक एनर्जी स्वॉर्ड में बदल देती थी। और तीसरा है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड विल पावर। कैटलिन का बॉडी नेचुरली भी बेहद ड्यूरेबल था। वो बिना क्वेर्क के भी मिसाइल एक्सप्लोजन सह सकती थी। उसका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि मरने के बाद भी उसका कॉन्सिक्वेंस शिगाराकी के अंदर लड़ा। वो अपने क्वेर्क में रूल डाल गई थी न्यू ऑर्डर विल रिवोल्ट अगेंस्ट अदर क्वेर्क और इसी वजह से शिगाराकी का बॉडी अंदर से एक्सप्लोड हुआ और उसके कई क्वेर्क्स डिस्ट्रॉय हो गए। कैथलीन ने अपनी डेथ से भी दुश्मन को घायल कर दिया। वो मरकर भी लड़ती रही। अब बात करें इसके मेजर बैटल की तो इसकी फाइट हुई थी शिगाराकी ऑल फॉर वन के अगेंस्ट। ये फाइट माय हीरो एकेडमिया की सबसे सिनेमेटिक और इमोशनल फाइट में से एक है। कैथलीन अकेले पूरी पावर के साथ शिगाराकी पर टूट पड़ी। उसने एयर, लेजर और मिसाइल्स को वेपन बना दिया, लेकिन शिगाराकी की डीके और एएफओ फ्यूजन ने आखिर में उसे ओवरवेल्म कर दिया। फिर भी वो अपने आखिरी सांस तक लड़ती रही। वो मरते हुए सैल्यूट करती है अपने कॉमरेड्स को और ऑल माइट को थैंक्स देती है उस इंस्पिरेशन के लिए जिसने उसे हीरो बनाया था। लिस्ट के नंबर 4 पर है तोमोरा शिगाराकी। अब बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के सबसे ट्रेजिक और डेंजरस विलन की, तोमोरा शिगाराकी यानी टेंको शिमोरा की। वो इंसान जो कभी हीरो बनना चाहता था लेकिन बना सिंबल ऑफ फियर। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 11 और एनिमे के एपिसोड नंबर 8 में हुआ था। बात करें इसके ओरिजिन की तो इसका असली नाम था टेंको शिमोरा और वो ऑल माइट की मेंटर नाना शिमोरा का पोता था। टेंको बचपन से ही हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसके फादर कोतारो शिमोरा हीरो से नफरत करते थे क्योंकि उनकी माँ नाना ने हीरो बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था और इसी वजह से कोतारो ने टेंको को हर बार हीरो बनने की बात पर मारा पीटा। एक दिन जब टेंको बहुत ज्यादा दबाव में था तब उसकी क्वर्क डीके पहली बार एक्टिवेट हुई और उसने गलती से अपने डॉग और फिर अपने पूरे फैमिली को छूकर खत्म कर दिया। उस ट्रॉमा और गिल्ट ने उसे अंदर से तोड़ दिया और वहीं से पैदा हुआ तोमोरा शिगाराकी। ऑल फॉर वन ने उसे अडॉप्ट किया, मैनिपुलेट किया और उसे सिखाया कि डिस्ट्रॉय करना ही उसकी फ्रीडम है। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की तो तोमोरा की ओरिजिनल क्वर्क थी डीके, जिससे वो किसी भी चीज को सिर्फ छूने से डस्ट में बदल सकता था। पहले ये क्वर्क सिर्फ उसी चीज पर काम करता था जिसे वो डायरेक्टली छूता था, लेकिन बाद में इसका रेंज बढ़ता गया और वो पूरे शहरों को मिट्टी में मिला सकता था। री डेस्ट्रो से फाइट के बाद उसकी क्वर्क ने अवेकनिंग ली और फिर ऑल फॉर वन ने उसे अपनी पावर भी दी, जैसे सुपर रीजनरेशन, इनहेंस स्ट्रेंथ, एयर कैनन, सर्च, रेडियो वेव्स और क्विक स्टोरेज। इससे शिगाराकी बन गया एक ऐसा बीइंग जो डीके प्लस ऑल फॉर वन दोनों की पावर रखता था। उसका बॉडी भी मॉडिफाई किया गया था क्यूडाई गराकी के लैब में, जिससे वे सुपर ह्यूमन स्पीड, रिफ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी भी हासिल कर चुका था। जब वो पूरी तरह अवेकन हुए तो उसके पंचेस लिटरल शॉकवेव्स बनाते थे और उसकी डीके वेव्स पूरे बैटलफील्ड को निगल जाती थी। अब बात करें इसके मेजर बैटल की तो उसकी सबसे आइकॉनिक फाइट थी री डेस्ट्रो के अगेंस्ट, जहां उसने अपने क्वर्क को अवेकन किया और पूरा शहर मिटा दिया। और फिर आई एंडेवर और हीरोज, जहां उसने अकेले ही कई टॉप प्रो हीरोज को हरा दिया। और फिर फाइनल वॉर कार्क, जहां शिगाराकी वर्सेस डेकू की अल्टीमेट फाइट हुई। ऑल फॉर वन ने उसकी बॉडी को पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन डेकू और टेंको की व्हील्स टकराई। आखिर में टेंको ने खुद को ऑल फॉर वन से अलग किया और डेकू की मदद से अपने मास्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में शिगाराकी की बॉडी डस्ट में बदल गई, जैसे उसकी क्वर्क का अंत खुद उसी पर हुआ। लिस्ट के नंबर 3 पर है इजुको मिडोरिया। अब बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के मेन प्रोटैगनिस्ट और फ्यूचर सिंबल ऑफ पीस इजुको मिडोरिया, जिसे पूरी दुनिया जानती है उसके हीरो नेम डेक्यू के नाम से। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो इजुको का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 1 और एनिमे के एपिसोड नंबर 1 में ही हुआ था। बात करें इसके ओरिजिन की तो इजुको मिडोरिया शिजुओका प्रीफेक्चर के पास पैदा हुआ था। चाइल्डहुड से वो हीरोज का फैन था, खासकर ऑल माइट का। लेकिन जब उसे पता चला कि वो क्वर्कलेस है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी डेक्यू ने अपना सपना नहीं छोड़ा और एक दिन उसकी हिम्मत ने खुद ऑल माइट को इंस्पायर कर दिया। ऑल माइट ने उसे अपनी पावर वन फॉर ऑल दी और वहीं से इजुको बना उसका सक्सेसर और नाइस बिल्डर ऑफ वन फॉर ऑल। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की तो डेक्यू का मेन क्वर्क था वन फॉर ऑल, जो उसे दी थी ऑल माइट ने।
में, लेकिन बाद में उस क्विर्क में रिवील हुआ कि उसके अंदर 7 पास यूजर की क्विर्क भी छुपी हुई है। इसलिए डेकू को मिली कई एबिलिटीज जैसे ब्लैक विप, फ्लोट, स्मोक स्क्रीन, फेज इन और गियर शिफ्ट, जिससे वो अपनी स्पीड और एक्सेलरेशन को मैनिपुलेट कर सकता था। इन सबको कंबाइन करके डेकू ने फुल कॉल और सूट स्टाइल जैसी फाइटिंग स्टाइल बनाई जिससे वो किसी भी विलन के सामने टिक सका। अब बात करें इसके मेजर बैटल की तो डेकू की फाइट माय हीरो एकेडमिया की सोल है। उसकी पहली आइकॉनिक बैटल थी कात्सुकी बाकुगो के अगेंस्ट, जिसने उसे एक हीरो की तरह सोचना सिखाया। फिर आया ओवरहॉल, जहां उसने एरी को बचाने के लिए वन फॉर ऑल का 100% अनलीज किया। और फिर वर्सेस तोमोरा शिगाराकी और ऑल फॉर वन, जहां डेकू लिटरली दुनिया की आखिरी उम्मीद बन गया। उसने अपनी सारी क्विर्क्स खो दी लेकिन दुनिया को बचा लिया एक सच्चे हीरो की तरह। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो यूए में टीचर बन गया और बाद में नंबर 4 प्रो हीरो के तौर पर वापस आया। उसने साबित किया कि हीरो बनना पावर से नहीं बल्कि दिल से होता है। लिस्ट के नंबर 2 पर है ऑल माइट। तो दोस्तों अब बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के सबसे आइकॉनिक हीरो ऑल माइट यानी तोशिनोरी यागी की। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 1 और एनिमे के एपिसोड नंबर 1 में ही हुआ था। बात करें इसके ओरिजिन की तो तोशिनोरी यागी रियल में क्विर्कलेक्स पैदा हुआ था, यानी उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो किसी पावर से बड़ी थी, जस्टिस और होप का जज्बा। वही उसे उसकी मेंटर नाना शिमुरा तक ले गई, जिसने उसे अपनी पावर वन फॉर ऑल इनहेरिट करने के लिए चुना। यही वो मोमेंट था जहाँ एक पावरलेस लड़का दुनिया का सिंबल ऑफ पीस बन गया। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की तो वन फॉर ऑल के थ्रू ऑल माइट ने अपने बॉडी को एक वर्किंग पावर हाउस में बदल दिया। उसके पास था इमेंस सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और अनब्रेकेबल ड्यूरेबिलिटी। एक पंच में वो पूरा वेदर पैटर्न चेंज कर देता था, जैसे उसका आइकॉनिक मूव डेट्रॉइट स्मैश और सबसे अल्टीमेट फिनिशर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश। इस अटैक के इम्पैक्ट से पूरे बिल्डिंग क्रम्बल हो जाते थे और यही मूव उसने यूज किया था अपने ग्रेटेस्ट बैटल में अगेंस्ट ऑल फॉर वन। ये बैटल था सिंबल ऑफ पीस वर्सेस सिंबल ऑफ एविल और इसी फाइट में ऑल माइट ने अपनी वन फॉर ऑल की लास्ट एम्बर्स यूज कर दी और ऑल फॉर वन को फाइनली हरा दिया। लेकिन इसके साथ ही अपना हीरो कैरियर भी खत्म कर दिया। उस फाइट के बाद वो दुनिया के लिए एक मैसेज छोड़ गया, इट इज फाइन नाउ बिकॉज आई एम हियर। और यही लाइन बन गई होप का सिंबल, जिसे हर हीरो और स्टूडेंट स्पेशली इजुको मिडोरिया डेकू आज भी फॉलो करता है। ऑल माइट सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक लेगेसी है, एक ऐसी रोशनी जो तब भी चमकती है जब उसके पास पावर नहीं होती। चाहे पावर चली गई हो पर सिंबल ऑफ पीस आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। हमारी लिस्ट के आखिरी और नंबर 1 पर है ऑल फॉर वन। तो दोस्तों बात करते हैं माय हीरो एकेडमिया के सबसे डार्क और पावरफुल विलन ऑल फॉर वन, जिसे पूरी दुनिया जानती है द सिंबल ऑफ एविल के नाम से। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 59 और एनिमे के एपिसोड नंबर 33 में हुआ था। बात करें इसके ओरिजिन की तो उसका रियल नेम था ज़ेन शिगाराकी और वो टोमोरा शिगाराकी का एडॉप्टिव फादर था। ज़ेन का जन्म उस चाओटिक एरा में हुआ था जब क्विर्क्स पहली बार दुनिया में आए थे। लोग डर और कंफ्यूजन में जी रहे थे। ज़ेन ने इस डर का फायदा उठाया, लोगों की पावर हेल्प के बहाने चुरा ली और बदले में उन्हें आजादी देने का झूठा वादा किया। स्लोली उसने एक शैडो एम्पायर खड़ी की, खुद को डीमन लॉर्ड मानकर दुनिया पर राज करने की ठान ली। अब बात करें इसके पावर एंड एबिलिटीज की तो ऑल फॉर वन की क्विर्क खुद उसी के नाम पर है, ऑल फॉर वन। इससे वो किसी भी इंसान की क्विर्क चुरा सकता है और किसी दूसरे को भी दे सकता है। उसने सैकड़ों क्विर्क्स को अपने अंदर कलेक्ट कर ली, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, रीजनरेशन, एयर कैनन, इंफ्रारेड विजन, साउंड मैनिपुलेशन और टेलीकिनेसिस तक। वो एक ऐसा विलन था जो क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों कॉम्बैट में डेंजरस था। उसकी रिफ्लेक्सेस, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी ने उसे लिटरली इनविंसिबल बना दिया। अब बात करें इसके मेजर बैटल की तो उसकी सबसे लेजेंडरी फाइट हुई थी ऑल फॉर वन वर्सेस ऑल माइट, यानी एविल वर्सेस पीस का अल्टीमेट क्लैश। ये फाइट हुई थी कामिनो इंसिडेंट में, जहां ऑल फॉर वन ने अपनी सारी स्टोलन क्विर्क्स अनलीश की और ऑल माइट ने अपने आखिरी आउंस ऑफ स्ट्रेंथ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश को मारकर उसे गिरा दिया। उस लड़ाई ने दुनिया को सिखाया कि इवन द सिंबल ऑफ एविल कैन फॉल व्हेन फेस्ड बाय सिंबल ऑफ पीस। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन माय हीरो एकेडमिया की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपके हिसाब से कोई और कैरेक्टर भी इस लिस्ट में होना चाहिए था तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने एनिमे लवर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।